राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है ननन जी मैं कोई खजाना नहीं, भाग दो। सौम्या ने अनमने ढंग से बैग खोला। राशि दीदी ने एक एक कर साड़ी उठाकर देखनी शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र उस महंगी साड़ी पर पड़ी। उसे देखते ही राशि की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी देखिए कितनी सुंदर साड़ी है और मेरा फेवरेट कलर भी है। मैं तो अब यही लूँगी। यह सुनकर सौम्या का दिल एकदम से थम गया। यामिनी जी ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटी ले ले, सब कुछ तेरा ही तो है। राखी के दिन तेरी भाभी तुझे मना नहीं करेगी। सौम्या ने विजय की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, लेकिन विजय ने मुंह फेर लिया और एक तरफ सोफे पर बैठ गया। राशि दीदी साड़ी को अपने बैग में रखने ही वाली थी, तभी अचानक सौम्या ने साड़ी उनके हाथ से ले ली और दृढ़ स्वर में कहा, दीदी ये साड़ी मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाई है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। फिर उसने दोबारा कहा, रही बात विदाई की, तो आपके भैया आपको पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सौम्या के इस बदले रूप ने सबको चौंका दिया। सौम्या बिना आगे कुछ कहे अपनी सारी साड़ी समेटकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद यामिनी जी, विजय और राशि तीनों उसके कमरे में आ जाते हैं। यामिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल था। वह गुस्से में गरजते हुए बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है? तुमने राशि के हाथ से साड़ी क्यों छीनी? तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, एक दे देती तो तेरा कौन सा खजाना लूट जाता। बेटियों को देने से ही तो घर में बरकत होती है। सौम्या ने बहुत शांति से जवाब दिया, मम्मी जी पिछले एक साल में आपने राशि दीदी के लिए एक भी साड़ी नहीं खरीदी। हर बार मेरी साड़ियों पर ही आपकी नज़र होती है, वो भी मेरे मायके से आई हुई, जो मेरी माँ और भाभी ने मुझे बड़े प्यार से खरीद कर दी हैं। वो थोड़ी देर रुकी और कठोर आवाज़ में कहा, अगर दीदी को कुछ चाहिए तो अपने भाई से कहे, मेरे मायके से आई कोई भी चीज़ अब मैं नहीं दूंगी। विजय ने बीच में टोकते हुए कहा, सौम्या अगर तुम्हें और साड़ी चाहिए तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन यह साड़ी दादी दीदी को दे दो। बस इतनी छोटी सी बात पर घर का माहौल क्यों ख़राब कर रही हो? यह सुनकर सौम्या का सब्र टूट गया। वह गुस्से से बोली, ओह तो अब घर का माहौल मैं बिगाड़ रही हूँ? अपने दीदी का लालच नहीं देखा? भाभी हूँ तो वह मुझे लूटेगी। तभी राशि गुस्से में बोली, देख रही हो मम्मी कैसे जवाब दे रही है? हमने तो बड़ी सीधी लगी थी, लेकिन इतनी चालाक होगी कि हाथ से साड़ी भी छीन लेगी, ये नहीं मालूम था। जैसे उसी के पैसे लगे हों। सौम्या ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, वाह दीदी साड़ी नहीं दी तो मैं चालाक हो गई। माफ़ कीजिए दीदी, लेकिन अब मैं वो बहू नहीं रही जो हर बार चुपचाप सहती थी। अब बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सहूँगी। और रही मेरे मायके की चीज़ों की, तो वो मेरे मम्मी पापा ने दी है, वो मेरी है और मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी। आपको जो चाहिए अपने भाई से कहिए, वो अपनी जेब से दिलवाएंगे। मेरे मायके से कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती। मेरी माँ मुझे बड़े प्यार से देती है, लेकिन अफसोस मैं उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। उसके इस तेवर की घर में किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरा घर शांत था। उस दिन के बाद घर वालों ने कई दिनों तक सौम्या से बात नहीं की। सबको यही उम्मीद थी कि सौम्या उनसे माफ़ी मांगेगी, लेकिन सौम्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा, अब वो पहले वाली सौम्या नहीं रही। अब वो चुप होकर सहने वाली नहीं है। अब घर में कोई भी उसकी मायके से लाई हुई चीज़ों पर नज़र डालने की हिम्मत नहीं करता था। तो दोस्तों, क्या सौम्या ने सही किया? हिस्ट्री को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को
ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।